एक्सेल के आईआरआर फंक्शन की इस क्विक समरी में आपका स्वागत है। देखिए, आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक बेहद जरूरी टूल है जो किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को रेगुलर कैश फ्लोज के आधार पर कैलकुलेट करता है। और सच कहूं तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर लेता है। पहला, आइए इसके बेसिक रूल्स को समझते हैं। ये फंक्शन रेगुलर इंटरवल्स जैसे हर महीने या साल पर होने वाले कैश फ्लोज के लिए इंटरेस्ट रेट निकालता है, पर एक शर्त है, आपकी वैल्यूज में कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू जैसे शुरुआती खर्चा और एक पॉजिटिव वैल्यू मतलब इनकम होनी ही चाहिए। एक्सेल वैल्यूज को बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ता है जो आप देते हैं, और हाँ, एम्प्टी सेल्स बस इग्नोर हो जाते हैं। दूसरा, इसका फॉर्मूला और गेस का लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका सिंटैक्स है आईआरआर ब्रैकेट में वैल्यूज और एक गेस। एक्सेल रिजल्ट निकालने के लिए पर्दे के पीछे एक आइटरेटिव टेक्निक यूज करता है, मतलब वो 0.0001% की एक्सट्रीम एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए ना पूरी 20 बार तक ट्राई करता है। अगर आप गेस नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट इसे 10% मान लेता है, और अगर 20 कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनती तो वहां @KCHNUM एरर दिख जाएगा। आखिर में इसका एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ एक गहरा कनेक्शन है। आसान भाषा में समझे तो आईआरआर वही एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट है जिस पर किसी भी इन्वेस्टमेंट का एनपीवी बिल्कुल जीरो हो जाता है। संक्षेप में, एक्सेल का आईआरआर फंक्शन आपके रेगुलर कैश फ्लोज और इन्वेस्टमेंट्स का सटीक रेट ऑफ रिटर्न निकालने का सबसे स्मार्ट और फास्ट तरीका है। तो बस अपनी स्प्रेड। नमस्ते, मैं हूं अमन। कभी सोचा है कि कोई इन्वेस्टमेंट सच में कितना फायदेमंद है? आज हम एक्सेल के एक बहुत ही दमदार फंक्शन आईआरआर को समझने वाले हैं जो हमें ठीक यही बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट से पैसा आ तो रहा है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि समय के साथ वो कितना कामयाब रहा है? मतलब असल मुनाफे को मापने का कोई तो तरीका होना चाहिए। सही कहा ना? देखिए, सिर्फ ये देख लेना कि कुल कितनी इनकम हुई ये काफ़ी नहीं है। हमें रिटर्न की दर जानने की ज़रूरत है। मतलब हमारा पैसा किस स्पीड से बढ़ रहा है ये जानना ज़रूरी है, और यहीं पर एक्सेल हमारी मदद करता है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? इसका हल है एक्सेल का आईआरआर फंक्शन। ये एक इनबिल्ट टूल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट की असली परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करके हमें एक साफ तस्वीर दिखाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? आसान शब्दों में कहें तो आईआरआर उस ब्याज दर की तरह है जो हमें किसी इन्वेस्टमेंट पर मिल रही है। ये फंक्शन हमारे शुरुआती खर्च यानी नेगेटिव वैल्यू और फिर जो हमें रेगुलर इनकम हो रही है यानी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों को ध्यान में रखता है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे ही सोच सकते हैं कि ये उस इन्वेस्टमेंट की अपनी पर्सनल ब्याज दर है ना आसान? ये समझने से पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि इस फंक्शन का इस्तेमाल असल में कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ एक बिजनेस का डेटा है। एक बात पर गौर कीजिएगा, जो $70,000 की शुरुआती लागत है वो एक नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से गया, और उसके बाद की हर साल की इनकम एक पॉजिटिव नंबर है। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। आईआरआर वैल्यूज। यहाँ वैल्यूज का मतलब उन सभी सेल्स की रेंज से है जिनमें हमारा कैश फ्लो है। जैसे हमारे इस केस में A2 से लेकर A7 तक। तो इन पूरे 5 सालों का रिटर्न निकालने के लिए हम सेल A2 से A7 तक की रेंज को सिलेक्ट करके बस ये फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत ही सीधा और सिंपल। और नतीजा आपके सामने है, 8.7%। ये नंबर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है और ये हमें फैसले लेने में कैसे मदद करता है? चलिए आगे पता करते हैं। लेकिन इस 8.7% को डिकोड करने से पहले कुछ जरूरी नियमों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, ताकि ये फंक्शन हमेशा सही तरीके से काम करे और कोई गलती ना हो। हमेशा याद रखिए, आईआरआर के लिए कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू यानी इनकम और एक नेगेटिव वैल्यू यानी लागत होनी ही चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन वैल्यूज को सही टाइम के क्रम में रखना होगा। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। कभी कभी एक्सेल 20 बार कोशिश करने के बाद भी आईआरआर नहीं ढूंढ पाता और #NUM एरर दिखा देता है। तो ऐसे में क्या करें? घबराने की बात नहीं है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, और वो है गेस आर्ग्यूमेंट। ये फॉर्मूला का एक ऑप्शनल हिस्सा है जहां हम आईआरआर के आसपास का एक अंदाजा डालते हैं। इससे एक्सेल को सही जवाब ढूंढने में मदद मिलती है।
अगर हम इसे खाली छोड़ दें तो एक्सेल अपने आप 10% मान लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम सिर्फ 2 साल बाद ही IRR निकालने की कोशिश करते तो शायद #num एरर आ जाता, लेकिन -10% का अनुमान लगाने पर फॉर्मूला हमें -44.4% का सही जवाब दे देता है। बहुत बढ़िया। अब जब हम इसे कैलकुलेट करना सीख गए हैं और इसके टेक्निकल बातें भी समझ गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपने असली नतीजे पर और समझते हैं कि वो नंबर असल में हमें क्या बता रहा है। तो ये 8.7%, आखिर ये हमें क्या बता रहा है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी है एक छोटे से नंबर में। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारा ये इन्वेस्टमेंट हर साल औसतन 8.7% की दर से बढ़ रहा है। आप इसे इस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली सालाना ब्याज दर भी समझ सकते हैं। अब जो लोग फाइनेंस में थोड़ी और दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक टेक्निकल पॉइंट, IRR वो दर है जिस पर किसी भी इन्वेस्टमेंट का नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी NPV शून्य हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अब IRR का इस्तेमाल करना आ गया है। तो अब किसी भी अगले प्रोजेक्ट की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? याद रखिए, IRR सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई प्रोजेक्ट फायदेमंद है या नहीं, बल्कि ये हमें बेहतर और स्मार्ट निवेश के फैसले लेने में भी मदद करता है। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.